प्रणाम जी। ये सुंदर साथ जी, आज फिर हम एक विषय पर चर्चा करने के लिए उपस्थित हुए हैं। पूज्य गुरुदेव की कृपा है, उनके कृपा आशीर्वाद से सत्संग के मोतियों की माला बनाकर पहनने की प्रयास करते हैं। आज का हमारा विषय है गुरु की खोज। देखिए सुंदर साथ जी, संसार का ही ज्ञान देने के लिए बहुत से गुरु होते हैं। जैसे जन्म देने वाली माता भी हमारी गुरु है, पिता भी हमारे गुरु हैं, शिक्षा देने वाले गुरु भी हमारे गुरु ही हैं। और यदि कोई रास्ते में हम जा रहे हैं, मार्ग कोई बताने वाला भी गुरु ही कहलाता है। तो ये जितने भी गुरु हैं ये स्वतः ही मिल जाते हैं, इनको ढूंढना नहीं पड़ता। लेकिन जब बात आती है निजानंद की, तो हमें गुरु की खोज करनी पड़ती है। हमें हमारे निजानंद से मिलवा दे, वही वास्तव में सच्चा गुरु होता है। निजानंद अर्थात हमारी जो आत्मा है वो आनंद स्वरूप है। उस आत्मा का ज्ञान कराने वाला ही सच्चा गुरु होता है। तो दोस्तों, सर्वप्रथम जब हम गुरु की शरण में जाते हैं तो गुरुदेव हमें इस आत्मा को जानने के लिए, इस आनंद को महसूस करने के लिए एक मूल मंत्र देते हैं जिसे निज नाम कहा गया है। निज नाम सोई जाहिर भया, जाकी धुनी राह देखत। तो निज नाम क्या है? निज नाम श्री कृष्ण जी अनादि अक्षरातीत। इस आत्मा का स्वरूप ज्ञान हमें गुरुदेव के माध्यम से मिलता है इस मंत्र के द्वारा। ये मंत्र क्या कहता है कि आत्मा ही श्री कृष्ण है। निज नाम श्री कृष्ण जी, आत्मा कहती है कि मैं ही श्री कृष्ण हूँ। मेरा स्वरूप, यहाँ नाम का मतलब रूप नहीं है, नाम से अभिप्राय स्वरूप है। तो आत्मा कहती है कि मेरा स्वरूप सच्चिदानंदमयी श्री कृष्ण का है और मैं अनादि हूँ, अक्षरातीत हूँ। इस प्रकार से हम अपने आनंद स्वरूप आत्मा की पहचान कर पाते हैं। यही इस मानव तन उत्तम मान के देह का प्राप्त करने का जो उद्देश्य है, यही है कि हम अपने आत्म स्वरूप को समझ पाएं। तो
जिसको खोजने के लिए हम बाहर संसार में पदार्थों में ढूंढते हैं, खोजते फिरते हैं, तो वो आनंद स्वरूप आत्मा, वो आनंद, वो परमात्मा श्री कृष्ण हैं और वो हमारे अंदर ही अवरुद्ध हैं। तो जब हमें गुरुदेव से ये मंत्र प्राप्त होता है तो फिर इस मंत्र पर हमें अनुसंधान करना होता है। धीरे धीरे अभ्यास करने पर हम अपनी मंजिल तक पहुंच जाते हैं और बार बार जन्म और मरण से, यानी कि बार बार ये जो सत्य चित्त आनंद स्वरूप आत्मा है, ये बार बार असत्य जड़ दुख रूप पदार्थों में, शरीरों में होकर विचरती है। तो इससे छुटकारा प्राप्त हो जाता है और ये अपने मूल स्वरूप के अंदर सदा सर्वदा के लिए जाग जाती है। इसी को अखंड मोक्ष भी कहा है। अब अखंड मोक्ष कोई ये नहीं है कि भी यहाँ से हमें कहीं और जाना है, वहाँ जाकर मुक्ति प्राप्त होगी। हमारी समझ में आ जाना, बात हमारी समझ में आ जाना, गुरुदेव की बताई हुई जो बात है वो हमारी समझ में आ जाए, समझ में आ जाना ही मोक्ष है। जब तक उलझन है तब तक बंधन है और समझ में आ जाना ही मोक्ष है। तो अपने जीते जी ही इस मोक्ष को हमें प्राप्त करना है। तो यही सत्संग के विचार बिंदु थे आज की चर्चा के। तो हम सब अपने जीवन को सफल बनाने के लिए प्रयासरत रहें, गुरुदेव की कृपा प्राप्त करते रहें। प्रणाम जी।